तो सत्ता में आज हम सबसे पहले एक ऐसे मुल्क की बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के मानचित्र पर बहुत सारे देशों के लिए एक सिरदर्द के रूप में जीवित है, जहां महंगाई दर 30% है, गली नुक्कड़ पर आटे और पेट्रोल के दाम चर्चा और छीना झपटी का विषय बने हुए हैं। सोचिए उस देश की सत्ता अगर जंग की बात करे तो ये कितना हास्यास्पद है। इसलिए आज पाकिस्तान के लाफ्टर चैलेंज की बात करना जरूरी है, जिसके मेन कैरेक्टर हैं पाकिस्तान के केयरटेकर या यूं कहिए पार्ट टाइम प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर, जिनकी खुद के मुल्क में ना तो बहुत ज्यादा इज्जत है ना ही हैसियत है। सोचिए वो भारत को वो शख्स जंग की बात कर रहा है, वो भी एक दो नहीं बल्कि 300 बार जंग की बात कर रहा है। दरअसल कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसका दर्द पाकिस्तान को सोते जागते हो रहा है। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान से बौखलाहट वाले बयानों की सीरीज लॉन्च हो चुकी है और अब उसका नया एपिसोड आया है। पाकिस्तान के पार्ट टाइम प्रधानमंत्री गुरुवार को अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की संसद में पहुंचे और उनकी जुबान पर वही शब्द था जिसका राग अलापना पाकिस्तान के सभी प्रधानमंत्रियों की फितरत रही है, यानी कश्मीर। सबसे पहले आप अनवर उल हक काकर का बयान सुनिए, फिर सत्ता की कुछ ऐसी कुंजी खोलेंगे जो पाकिस्तान को बहुत जोर से चुभेगी। मैं सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग तोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। किसी के ज़हन में किसी किस्म का कोई खदशा अगर है तो वो दूर कर ले। अब सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि आखिर पाकिस्तान अचानक से जंग की बातें क्यों करने लगा। आखिर पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री में इतनी बौखलाहट क्यों है? तो उसकी वजह दो हैं। 2 दिन पहले संसद में भारत के गृह मंत्री अमित शाह का पीओके वाला बयान, जिसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों को अवैध कब्जे वाला पीओके हाथ से निकलने का डर सता रहा है। पाकिस्तान के पार्ट टाइम प्रधानमंत्री की बेचैनी की दूसरी वजह है पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव, जिसमें सत्ता जाने का डर है और चुनाव वाले माहौल में कश्मीर और जंग की बात करना पाकिस्तान में हमेशा से ट्रेंड रहा है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पर प्रेशर की तीसरी वजह मुल्क के हालात हैं, जहां आए दिन दाने दाने के लिए दंगे हो जाते हैं, जहां आवाम सोते जागते उठते बैठते हुक्मरानों को भर भर कर कोसती है। पाकिस्तान ये सोचकर भी बेचैन है कि कंगाली में चीन को गधे बेच बेच कर उसे पैसे लाने पड़ रहे हैं और आईएमएफ से लेकर कई दूसरे देशों के सामने बार बार हाथ फैलाने की नौबत लगातार आ रही है। ऐसी बौखलाहट में इस तरीके के बयान जुबान से निकलना पाकिस्तान में आम बात है, लेकिन पीओके की संसद में जाकर काकर को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा, उसका जवाब है अमित शाह का संसद में पीओके वाला बयान। वो भी आपको सुनवा देते हैं। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। वैसे तो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज हमने सत्ता की कुछ ऐसी कुंजी बनाई है जिससे उसकी शर्म का मीटर थोड़ा और तेजी से भागने लगेगा। इसके लिए हम उस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े आपको दिखाते हैं जो पहले से वेंटिलेटर पर है और पूरा मुल्क दूसरे देशों की कर्ज वाली ऑक्सीजन से किसी तरीके से चल रहा है। पाकिस्तान दुनिया का 8वां ऐसा देश है जहां इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में महंगाई दर 29.2% है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 4था सबसे बड़ा कर्जदार देश है, जबकि एशिया में वो आईएमएफ का सबसे बड़ा कर्जदार है। पाकिस्तान पर चीन का $1.5 बिलियन का कर्ज है। पाकिस्तान पर इतना कर्ज है जिसका ब्याज देने के लिए भी उसे नया कर्ज लेना पड़ रहा है और ऐसा देश अगर जंग की बात करे तो ये किसी भी मजाक से कम नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के पार्ट टाइम पीएम को कहां ध्यान देना चाहिए ये हम उन्हें बता देते हैं। पाकिस्तान पर इस वक्त 63,868 अरब पाकिस्तानी रुपए का लोन है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $35 लाख हो गया है, जो फरवरी में $3 अरब था।
पाकिस्तान के रुपए की कीमत $1 के मुकाबले 275 रुपए हो गई है। आवाम दाने दाने को मोहताज है, क्योंकि 1 किलो चीनी 200 रुपए, 1 किलो आटा 180 रुपए, 1 लीटर दूध 200 रुपए और 1 लीटर पेट्रोल 280 रुपए में मिलता है। वैसे हम चाहते तो हैं आज पाकिस्तान और भारत की सैन्य तुलना भी कर सकते थे, लेकिन हमें लगता है कि असल में पाकिस्तान युद्ध नहीं बल्कि दया का पात्र है। और फिर भी अगर उसे जंग की बात करनी है तो वो चाहे तो पिछले 4 युद्ध की बैलेंस शीट देख सकता है। वैसे आज पाकिस्तान के पार्ट टाइम पीएम को यह भी सोचना चाहिए कि वो जंग लड़ेंगे कैसे, क्योंकि पाकिस्तान में टैंक में भी तेल भराने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान को अपने सभी युद्धाभ्यास रद्द करने पड़े थे। वॉर एक्सरसाइज में टैंक में तेल भराने के पैसे नहीं थे। सेना के डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग ने एक लेटर जारी किया था जिसमें रिजर्व फ्यूल और साजो सामान की कमी बताई गई थी और कहा गया था कि दिसंबर तक सभी वॉर एक्सरसाइज रद्द की जाती हैं। और सत्ता में आप बात करते हैं देश की रॉकेट शक्ति की, जो रॉकेट की रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ रही है। दुश्मन चाहे किसी भी फ्रंट पर हो, किसी भी दिशा से साजिश रच रहे हो, वो भारत की अचूक शक्ति के शिकार बन जाएंगे। हिंदुस्तान की सैन्य पावर में अब बहुत जल्द पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की एंट्री होने वाली है, जो दुश्मन कैंप में भारी तबाही लाने का मादा रखता है। सबसे पहले आपको पिनाका रॉकेट और उस रॉकेट सिस्टम से परिचय करवाते हैं जिसके जरिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद दुश्मनों के होश उड़ाने वाले सरकार के फैसले की एक एक डिटेल आपको बताएंगे। पिनाका टैंक की तरह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है ये। इसमें पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। इसके अलावा अलग अलग वेरिएंट 7 किलोमीटर के नजदीक टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी नेस्ता नाबूद कर सकते हैं। पिनाका रॉकेट्स की गति 5757 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, मतलब करीब 5700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह रॉकेट दुश्मन पर प्रहार करता है। अगर इस हिसाब से देखें तो 1 सेकंड में पिनाका रॉकेट 1.61 लगभग 1.5 किलोमीटर की गति से हमला करता है। यह ताकत एक पिनाका रॉकेट प्रणाली की है या फिर एक पिनाका रॉकेट सिस्टम की खूबियां ये हमने आपको बताई। यहां पर दुश्मनों को हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि रक्षा मंत्रालय की ओर से 6400 पिनाका रॉकेट की खरीद के प्रस्ताव को अब मंजूरी दे दी गई है। मतलब बहुत जल्द थल सेना को 6400 पिनाका रॉकेट्स मिलेंगे। बताया जा रहा है कि यह डील करीब 2800 करोड़ रुपए की है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि हाल ही में हुई रक्षा मंत्रालय की एक बैठक में 2 प्रकार के रॉकेट्स के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इन रॉकेट्स को एरिया डिनायल म्यूटेशन टाइप 2 और एरिया डिनायल म्यूटेशन टाइप 3 नाम से जाना जाता है। ये रॉकेट्स पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में इस्तेमाल किए जाएंगे। ये रॉकेट लॉन्चर्स देश को हवाई कवच और सीमाओं पर दुश्मन से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन लॉन्चर सिस्टम को चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। ऐसे ही पिनाका के नाम से दुश्मन नहीं कांपते हैं। ऐसे ही पिनाका के लिए करोड़ों की डील नहीं होती है। इसकी ताकत, मारक क्षमता इतनी अचूक है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता है। आपको बताते हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम कैसे देश की रक्षा शक्ति का एक मजबूत सिपाही है, जो एक आदेश पर बारूद की बौछार कर सकता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन से लैस होता है। यह क्लस्टर जैसे घातक और विनाशक बम से भी प्रहार कर सकता है। एंटी टैंक हथियार चलाने में माहिर है, मतलब ऐसे हथियार जो दुश्मन टैंक को सेकंडों में नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार भी पिनाका रॉकेट सिस्टम से फायर हो सकते हैं। मतलब दुश्मन जमीन के कितने भी अंदर छिपा हो, पिनाका से प्रहार से उसको बचाना मुश्किल है। पिनाका रॉकेट 100 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। पिनाका की व्यापार और अचूक शक्ति की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, यह हिंदुस्तान की सेना के लिए क्यों खास है, इसे आपको कुछ खासियतों के बारे में इसकी भी बता देते हैं। पिनाका का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। यह रॉकेट सिस्टम पूरी तरीके से स्वदेशी है, मतलब भारत में ही तैयार हुआ है। डीआरडीओ ने पिनाका को विकसित किया है। पिछले साल पिनाका रॉकेट सिस्टम के 24 टेस्ट किए गए थे, मतलब ये अपनी ताकत का सबूत कई बार दे चुका है। सशस्त्र बलों को इसकी आपूर्ति की जा चुकी है। आपको बता दें, इस सिस्टम की शुरुआत 1986 में हुई थी। सबसे खास बात यह कि पिनाका की डिमांड दुनिया भर में है। आर्मेनिया समेत कई देशों में भारत ने इसका निर्यात भी किया है। सिर्फ कुछ सेकंड के न्यूज रील्स में
पिनाका की ताकत वाला ट्रेलर देखिए। इसके बाद आपको बताएंगे कैसे पिनाका ने पाकिस्तान के घुसपैठियों को चुन चुनकर मार गिराया था। भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया पिनाका रॉकेट लॉन्चर 70 किलोमीटर से भी दूर बैठे हुए दुश्मन को निशाना बना सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका इस्तेमाल हर मौसम में हर लोकेशन पे किया जा सकता है। DRDO ने इसका निर्माण किया है और आप यहाँ पर मेरे पीछे ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को रक्षा अनुसंधान यानी कि DRDO ने निर्मित किया है। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और इसकी खास बात यह है कि ये हर मौसम में हर परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चलाया जा सकता है और वहां पर भी इसको प्लेस किया गया है और पाक सटी हुई सीमा पर भी इसकी प्लेसिंग की गई है। पिनाका एक सक्सेस स्टोरी है और 4 रेजिमेंट ऑलरेडी आ चुकी हैं। 2 मेजर इंडियन कंपनीज ने उसको बनाया है और ये एक सिस्टम है जो 75 किलोमीटर तक एक्यूरेट फायर कर सकता है। हमारे को अगर देखा जाए तो गन और रॉकेट सिस्टम में पूरी तरह से आत्मनिर्भरता हमारे पास है। कंप्लीट एमिनेशन और इसका फ्यूज़ हिंदुस्तान में बन रहा है। पिनाका रॉकेट सिस्टम भारत में बना हुआ एक हथियार है जो बहुत ही इफेक्टिव है। देखा जाए तो ये बहुत तेज़ी से फायर करता और जहाँ पर ये गिरता है वहाँ पर बहुत कैजुअल्टी करता है और ख़ास तौर से अगर ट्रक हैं, गाड़ियाँ हैं, गन पोजीशन है, रॉकेट सिस्टम है या ट्रुप्स हैं वहाँ पर, उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, ख़त्म कर देता है। फायर करने के तुरंत बाद ये जगह बदली भी कर सकते हैं। इनका ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम होता है, रिमोट से भी फायर कर सकते हैं। वैसे तो सालों से पूरी दुनिया पिनाका के पराक्रम से परिचित है, लेकिन हर दौर में भारत ने पिनाका को अपग्रेड किया है, इसे आधुनिक तकनीक से लैस किया है, इसे और भी ज्यादा घातक और विनाशक बनाया है। हम आपको पिनाका के 3 वेरिएंट्स के बारे में बताते हैं जिसकी चर्चा मात्र से दुश्मन सेना डर जाती है। एक नाम है पिनाका MI1, इसकी रेंज 45 किलोमीटर तक है। दूसरा नाम है पिनाका MK2, इसकी रेंज 60 किलोमीटर तक है। तीसरा और सबसे लेटेस्ट नाम है पिनाका MK3, ये अभी बन रहा है, इसकी रेंज 90 किलोमीटर तक है। मतलब इससे निकले रॉकेट 90 किलोमीटर के अंदर टारगेट को खत्म कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, जो नए पिनाका रॉकेट सेना को मिलने जा रहा है, यह खासतौर पर चीन और पाकिस्तान बॉर्डर के लिए है। जब पाकिस्तान का जिक्र हो ही चुका है तो आपको पिनाका के उस पराक्रम से भी परिचित करा देते हैं जो कारगिल युद्ध के दौरान देखने को मिला था। कारगिल युद्ध के दौरान पिनाका से निकले रॉकेट ने दुश्मन कैंप में खलबली मचा दी थी। इसके रॉकेट को ट्रक पर लोड करके ऊंचाई वाले इलाकों में भेजा गया था। वहां पर इस रॉकेट ने दुश्मन के ठिकानों की धज्जियां उड़ा दी थी। ऊंचाई वाली चोटी पर घात लगाए बैठे दुश्मन को अपने बंकरों को छोड़कर भागना पड़ा था। इस दौरान कई मारे भी गए थे क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन को समझने का मौका तक नहीं मिलता।